दोस्तों, अगर एक ब्लैक होल आपको निगल लेता है तो उसके बाद आप कहां पहुंचोगे? क्या ब्लैक होल हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा या फिर हम यूनिवर्स के किसी और कोने में पहुंच जाएंगे? सोचा है कभी? अगर नहीं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ब्लैक होल के अंदर ले जाने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं ब्लैक होल के अंदर सैर करने। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हो। कहने का मतलब यह है कि ब्लैक होल आपको अपनी ग्रेविटी से अपने अंदर खींच लेता है। तो इसके बाद आपका क्या होगा? अब घर घर आपके संदेशे बांटे जाएंगे या आप तारों के शहर में पहुंच जाएंगे? इंग्लैंड के दुरम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रिचर्ड मैसी इसका एक सीधा और सिंपल सा जवाब देते हैं, और वो जवाब है कोई नहीं जानता। हाँ, मुझे मालूम है, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब है। सालों की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं जान सके हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या हो सकता है। जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तब उन्होंने इसमें स्पेस और टाइम को ग्रेविटी के एक्शंस के साथ लिंक किया था। ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन ने इसी थियरी में यूनिवर्स में ब्लैक होल की प्रेजेंस होने का अंदाजा लगा दिया था। आज हम जानते हैं कि जब एक मैसिव स्टार की डेथ होती है तो उसके बचे हुए कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने लगता है और उसका पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में सिमटने लगता है। इस सिंगल पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं और यह असल में किसी ब्लैक होल की सुपर डेंस कोर होती है। जर्मनी के फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने हमें इवेंट होराइजन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इसे हम द पॉइंट ऑफ नो एस्केप भी कहते हैं, यानी कि अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाते हैं तो आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। ब्लैक होल के टाइडल फोर्सेस आपकी बॉडी के एक एक एटम को अलग करके उसे नूडल की तरह लंबी रस्सी में बदल देगी और एट लास्ट आप ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में दफन हो जाएंगे। इसे हम स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर विश्वास करते हैं और वो तो यही मानते हैं कि भाई एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनके अनुसार एक बार ब्लैक होल में गिरने के बाद बाहर आना साई-फाई मूवीज की स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स दूसरी गैलेक्सीज या फिर किसी दूसरी ही यूनिवर्स तक जाने का रास्ता हो सकता है। साल 1935 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नाथन रोजन नाम के एक इजरायली फिजिसिस्ट के साथ मिलकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक ऐसा थियोरेटिकल ब्रिज था जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता है। आज हम इसे वर्म होल के नाम से जानते हैं। तो क्या ब्लैक होल्स असल में वर्म होल्स हो सकते हैं जो हमें यूनिवर्स की किसी और कोने तक ले जाते हो? एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो इंसानों का इसके थ्रू फिजिकली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको बता दूं कि किप थॉर्न वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा समय कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड फेनमैन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ बिताया था। वो हॉलीवुड की फेमस मूवी इंटरस्टेलर की प्रोडक्शन टीम में एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर भी शामिल थे। किप थॉर्न अपनी बुक द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर में बताते हैं कि यूनिवर्स में फिलहाल तक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं खोजा गया है जो इवॉल्व होकर वर्म होल बन सके। कहने का मतलब यह है कि वर्म होल जैसी बातें सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा है और ऐसा कुछ असल में हो ही नहीं सकता। अब यार ठीक भी है ना, कोई कैसे पता लगा सकता है कि इवेंट होराइजन के उस तरफ क्या है? अब जो चीज लाइट को बाहर नहीं निकलने दे रही वो हमें तो क्या ही छोड़ने वाली है, और आप सबूत लाओगे तो कहां से? क्योंकि आपका कैमरा तो लाइट रेज ही कैप्चर करता है ना, और वो तो वैसे भी ब्लैक होल नहीं छोड़ने वाला। यहाँ मैं आपको साइंस का एक और शानदार कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगा, जो है टाइम डायलेशन। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट उस पर स्विच हो जाना, बहुत मस्त वीडियो है। हाँ, तो टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है एक ऑब्जर्वर के लिए, उसके अराउंड टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने वाला है। ब्लैक होल को दूर से ऑब्जर्व करने पर आपको आपका दोस्त धीरे धीरे इवेंट होराइजन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर वो इवेंट होराइजन में एंटर करेगा और बहुत ही स्लोली आपकी नजरों से ओझल हो जाएगा। लेकिन असल में वो कब का ब्लैक होल में एंटर हो चुका होगा? दोस्तों, साल 1964 में रशिया के एक महान कॉस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविकोव ने हमें व्हाइट होल्स के बारे में बताया था। उनके अनुसार व्हाइट
होल्स ब्लैक होल्स के ठीक ऑपोजिट होते हैं। ब्लैक होल्स अपने अराउंड स्थित हर चीज को निगल जाती है और बाहर कुछ भी नहीं निकालते, तो वहीं दूसरी ओर व्हाइट होल्स अपने अंदर से मैटर को सिर्फ बाहर ही निकालती रहती है और कुछ भी नहीं निकलती। हालांकि फिलहाल तक यूनिवर्स में हमें कोई भी व्हाइट होल नहीं मिला है। साल 1974 में सर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया था। अब क्योंकि एक ब्लैक होल लगातार ही रेडिएशन को रिलीज कर रहा है, तो वो हमेशा के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट? वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा और एक न एक दिन डिसअपियर हो जाएगा। मतलब सब कुछ रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाएगा और मैटर के फॉर्म में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो ब्लैक होल के अंदर गई थी वो कहाँ गई? क्वांटम थियरी के लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन के अनुसार यूनिवर्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन इसके अगेंस्ट जा रही है। अब इस पूरे सिनेरियो को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक गराज में अपनी कार रिपेयर कराने के लिए छोड़कर जाते हैं। गराज ऑनर आपसे कुछ समय बाद आने को कहते हैं और आप चले जाते हो। थोड़ी देर बाद जब आप वहां जाते हो तो वहां ना तो आपकी कार है, ना गराज का ओनर और ना ही वो गराज। आसपास के लोग कहते हैं कि भाई गराज तो रेडिएशन बनकर गायब हो गया। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है? वहां अंदर कौन कौन सी कार्स थी और कौन कौन सा सामान था, ये किसी को कैसे पता होगा? क्योंकि मैटर जैसी कोई चीज तो वहां बची ही नहीं। इंफॉर्मेशन मैटर में स्टोर्ड होती है और ना कि रेडिएशन या एनर्जी में। स्टीफन हॉकिंग्स की थियरी में आती है इस प्रॉब्लम को हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। साल 2013 में जॉर्जी पुलिन और रोडोल्फो गैम्बिनी नाम के दो फिजिसिस्ट ने ब्लैक होल पर लूप क्वांटम ग्रेविटी को अप्लाई किया। उनका कहना था कि ब्लैक होल की कोर में ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग जरूर होती है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होती। समय समय पर इसकी ग्रेविटी वीक होती है और ये अपने निगले हुए सारे मैटर को यूनिवर्स के किसी और कोने में उगल देता है। यानी कि यूनिवर्स के कोने में जो ब्लैक होल होता है वो किसी और कोने के लिए व्हाइट होल का काम करता है। अगर ये सच है तो ब्लैक होल के कोर में सिंगुलैरिटी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थियरी ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि ये यूनिवर्स के किसी और कोने में जा रहा है। अब चूंकि वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड होगी और इस तरह इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं हो रहा है। मतलब भाई गराज सिर्फ शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला गया है। आपकी कार बिल्कुल सेफ है। तो क्या अब हमें अपनी खोज का अंत कर देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ब्लैक होल्स के अंदर गया मैटर यूनिवर्स के किसी और पार्ट में मौजूद व्हाइट होल से बाहर आता है, बावजूद इसके कि हमने आज तक किसी भी व्हाइट होल की डिस्कवरी नहीं की है और उसके एग्जिस्टेंस पर आज भी डाउट है? रुको जरा, सब्र करो। अब यहाँ मैं आपके साथ ब्लैक होल से जुड़ा एक और आइडिया शेयर करना चाहूंगा, जिसे ब्लैक होल फायरबॉल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे अहमद एल-महिरी, डोनाल्ड मैरोल, जोसेफ पोल्चिंस्की और जेम्स सुली नाम के 4 वैज्ञानिकों ने दिया है। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी अपनी कैलकुलेशंस के आधार पर कहा है कि किसी भी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन असल में आग की दीवार की तरह होता है। ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के कारण जिस भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है वो इवेंट होराइजन से टकराकर जलकर राख हो जाता है। तो भाई अब पूछो कि ब्लैक होल के अंदर सारी चीजें कहां पर जाती है? अब जब कुछ इसके अंदर गया ही नहीं तो वो कहां ही जा सकता है? वो तो इवेंट होराइजन पर ही जल गया था ना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जाता है और इसे भी हम एक्यूरेट नहीं मान सकते। दोस्तों, साल 2014 में सर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से जुड़ी एक और स्टडी पब्लिश की थी। यह स्टडी ब्लैक होल की थियरीज पर उनकी रीथिंकिंग पर बेस्ड थी। इसके अनुसार इवेंट होराइजन जैसा कुछ भी होता ही नहीं है, बल्कि असल में वहां पर अपैरेंट होराइजन होता है। अब इवेंट होराइजन और अपैरेंट होराइजन के बीच का डिफरेंस समझिए। इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे क्रॉस करते ही ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, लेकिन अपैरेंट होराइजन असल की सरफेस होती है। मतलब जैसे धरती की सरफेस होती है ना और फिर उसके अंदर कोर होता है, ठीक वैसे ही हॉकिंग की प्रेडिक्शन के अनुसार जब भी कोई मैटर या एनर्जी इससे टकराती है तो ये अपैरेंट होराइजन कुछ समय तक उसे रिटेन करता है और फिर ये उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हालांकि ये थियरी भी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। अगर ये प्रूव हो जाती है तो ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी जैसी चीज होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और हमारा ये अजम्पशन भी कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। हालांकि स्टीफन हॉकिंग तो एक बार ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा चुके हैं और उसे महज ग्रेविटेशनल फील्ड का मेटा स्टेबल बाउंड स्टेट कह चुके हैं।
ब्लैक होल के अंदर क्या है और उसके अंदर गए मैटर के साथ क्या होता है, इसका जवाब फिलहाल तक किसी के पास भी नहीं है। और ऐसा लगता है मानो अभी भी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को काफ़ी मेहनत करनी होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।